नमस्कार साथियों, इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने परिमार्जन के बारे में बताया हुआ था, जिसमें बताया भी था कि साथियों अगर आपका खाता खेसरा जीरो हो गया है या फिर रकबा जीरो हो गया है तो नए नियम के अनुसार अगर आपका खतियानी जमीन है तो पहले उसका परिमार्जन कराने से पहले आपको जो है मापी करवाना होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको मापी के लिए अप्लाई करना है और मापी के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में साथियों ये भी जानेंगे कि मापी के लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए कितने कितने शुल्क जो है देने होते हैं, प्रति प्लॉट के हिसाब से समझने वाले हैं। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है क्या। तो साथियों जैसे कि आप जहां से भी आप परिमार्जन का अप्लाई करते हैं, बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट, उसी वेबसाइट पे आ जाना है। या फिर अगर आप पहली बार आए होंगे इस चैनल पे तो आपको अपने मोबाइल के गूगल ब्राउज़र में लैंड रिकॉर्ड सर्च करना है। या फिर साथियों आप अपने मोबाइल में बिहार भूमि भी लिख के सर्च करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो साथियों आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक करना होगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना इस वेबसाइट पे तो आपको जो है सीधे आपको एक नया जो इंटरफेस है देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो आपको जो है इस ऑप्शन को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए साथियों यहाँ पे मापी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है मापी का एक ऑप्शन दिखिएगा, यहाँ देख सकते हैं साथियों ई मापी, इस पर हमें क्लिक करना है। अब साथियों जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक नया वेबसाइट फिर से ओपन हो जाएगा जिसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से है, जो बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से साथियों आप मापी के लिए अप्लाई करते हैं। अब साथियों इसको शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं मापी के लिए कितने कितने जो शुल्क रखे गए हैं। साथियों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गाँव से हैं, अपना जो ज़मीन है वो गाँव में ही है और उसको मापी करवाना चाहते हैं तो प्रति खेसरा के हिसाब से यानी एक प्लॉट का अगर माप करवाते हैं तो उस 500 रुपये नॉर्मल चार्ज जो दिया गया है। अगर उसी गांव के ज़मीन को एक प्लॉट का मापी करवाना है, तत्काल में करवाना है तो उसके लिए 1000 रुपये देने होंगे, यानी 1000 रुपये जो है चार्ज रखा गया है तत्काल के लिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और शहरी क्षेत्र के ज़मीन का मापी कराना चाहते हैं तो नॉर्मल चार्ज जो रखा गया है 1000 रुपये है और तत्काल मापी करवाना है तो 2000 रुपये जो है प्रति प्लॉट के हिसाब से आपको देने होंगे। तो साथियों इस प्रकार जो है इसका कुछ चार्ज रखा गया है। जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको जो है फ़ी पेमेंट करने होते हैं। उसके बाद साथियों आपको जो है डेट चूज करना होता है कि आप जो है किस डेट को अपना मापी करवाना चाहते हैं या फिर अमीन जो है वो किस तिथि में खाली है, किस स्लॉट में खाली है, वो बुक करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए साथियों आ जाने के बाद इस वेबसाइट पे यहाँ पे आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि साथियों यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई के लिए अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करके आपको एक नया अकाउंट बना लेना है अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए होंगे तो। अब साथियों यहाँ पे वेबसाइट पे बनाने के लिए आपको जब डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। जैसे कि साथियों इसके पहले भी हमने कई वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। भू विभाग की वेबसाइट पे, जो बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम देना होगा, जो आधार कार्ड में दिया हुआ है वही आधार आपको दर्ज करना है। ऐसा नहीं है साथियों कि जिनके नाम से ज़मीन है उन्हीं के नाम से अप्लाई होगा। कोई भी व्यक्ति जो उसका उत्तराधिकारी है या फिर उस ज़मीन का जो भी खरीदे हैं, जो अभी वर्तमान में जिनके क्षेत्र में आधिपत्य में है, वे भी अप्लाई के लिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन खुद का करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साथियों आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, आधार कार्ड के अनुसार आपको जन्म तिथि डालना है और यहाँ पे साथियों आपको अपना लिंग बताना होगा, पुरुष है महिला है। उसके बाद कैटेगरी आपको बताना होगा। अगर साथियों यहाँ पे आधार नंबर देना चाहते हैं, अगर आधार नंबर है तो दे सकते हैं, अदरवाइज आधार नंबर साथियों यहाँ पे मैंडेटरी है, आधार नंबर को नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको जो है अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर साथियों वहीं देंगे जिस पे OTP के लिए वेरिफिकेशन का मैसेज जाए। और भविष्य में जो है अगर आप मापी के लिए अप्लाई करेंगे तो कर्मचारी द्वारा इसी नंबर पे आपको कॉल किया जाएगा और जो भी अमीन होंगे सरकारी वो इसी नंबर पे आपको कॉल करके बात करके आपके प्लॉट पे आकर मापी करेंगे। तो साथियों कहीं ना कहीं ये मोबाइल नंबर जो है चालू ही देना है और यहाँ पे सेकेंडरी मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल का संबंध पूछा जा रहा है तो यहाँ पे स्वयं सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर साथियों ईमेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो है अपना पता बताना होगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे डिटेल्स होगा अपना पता बताएंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, जिला, राज्य और यहाँ पे पिन कोड दर्ज करने के बाद इस कैप्चे को जो है इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद साथियों पंजीकरण वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके ने जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल नंबर पे OTP आता है। OTP डालने के बाद आप रजिस्ट्रेशन जो है हो जाते हैं। अब साथियों इतना रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको जो है अब लॉगिन करने की बारी आती है कि लॉगिन आप करें। तब फिर से साथियों आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको मापी के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर मापी पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ आप देख सकते हैं साथियों नया उपयोगकर्ता और एग्जिस्टिंग उपयोगकर्ता। तो यहाँ पे नया उपयोगकर्ता है तो आपको नए उपयोगकर्ता का यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप जो है पहली बार इस वेबसाइट पे आए होंगे तो इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आप पहले लॉगिन कर चुके हैं तो आपको जो है एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करना होगा और अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको OTP पे क्लिक करना होगा। साथियों जब OTP आ जाएगा तो OTP डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर साथियों आपका OTP नहीं आता है तो रिसेंड OTP या रीजनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से उसी नंबर पे जो है OTP आ जाएगा। OTP 8 अंकों का जाएगा, उस OTP को डालकर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। साथियों जब लॉगिन हो जाएंगे ना तो इसका इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपका नाम जो है देखने को मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन करते समय अपने नाम दर्ज किया होगा वही नाम जो है देखने को मिलेगा। अब साथियों यहाँ पे अप्लाई आपको कैसे करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस, अप्लाई फॉर मापी, रिपोर्ट और मापी हेतु शपथ पत्र और अमीन की उपलब्धता हेतु और भुगतान की सत्यापन। यहाँ पे इतने सारे इंटरफेस जो है दिए गए हैं। तो साथियों इसका जो है प्रयोग कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मापी करने के लिए हमें मापी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया जो है इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपने पूरे डिटेल्स को डालना होगा। साथियों यहाँ पे आपको जो है टोटल 8 चरणों से वो गुजरना पड़ेगा। स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 स्टेप जो है दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में साथियों आपको जो है अपने जिले का चयन करना होगा। आप जिस भी जिले का जमीन है उसका मापी कराना चाहते हैं उसी जिले का चयन करेंगे। उसके बाद आपको अंचल का नाम जो है देखने को मिल जाएंगे। जो भी अंचल के अंतर्गत आपका ज़मीन आता होगा ना उस अंचल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर ज़मीन आपका ऑनलाइन उपलब्ध है तो यहाँ पे यस का टिक मार्क करेंगे। ऑनलाइन का मतलब साथियों ये है कि आप जो ज़मीन है अपना जमाबंदी जो है ऑनलाइन नेट पे सर्च कर पा रहे होंगे, वो इसी से मतलब है। तो यहाँ पे यस करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। तो साथियों जब प्रोसीड करेंगे ना तो यहाँ पे एक नया फिर से स्टेप जो है 2 खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना फिर से डिटेल्स को फिल करना होगा, जिसमें साथियों आपको जमाबंदी का विवरण को दर्ज करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मझौलिया अंचल अपने अंचल का सेलेक्ट करने के बाद हल्का का नाम यहाँ पे शो होके आ जाएगा। जो भी हल्का में आपका ज़मीन है, आप जिस भी हल्का यानी साथियों कितनी बार बता चुके हैं कि पंचायत होता है, ये ऐसा आपको बात को भुलाना नहीं है। तो यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मौजे को सेलेक्ट कर लेना है। अब मौजा का मतलब साथियों गांव होता है, जिस गांव में आपका ज़मीन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसका भाग और पृष्ठ संख्या यहाँ पे डाल देंगे। अब साथियों आप कहेंगे कि भाग और पृष्ठ संख्या कहाँ से निकालना है, तो साथियों इसके पहले हमने कई वीडियो बता दिया है कि उसका भाग और पृष्ठ संख्या कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, फिर से हम उसको जानकारी को ले लेते हैं। तो साथियों फिर से हम लैंड रिकॉर्ड वाले वेबसाइट पे फिर आ जाएंगे और यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखे इस पे हमें क्लिक करना है। तो साथियों जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जिले का चयन करना है और यहाँ पे अंचल का नाम को दर्ज करेंगे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। हल्के का नाम चयन करेंगे और मौजे का नाम चयन करने के बाद आपको यहाँ पे जमाबंदी खोजे पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे और जिस जमीन का आप मापी कराना चाहते हैं उसका जमाबंदी यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। जमाबंदी दर्ज करने के बाद आपको इस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल करके सर्च बटन पे जब क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वर्तमान, यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस भाग और पृष्ठ संख्या को और डालने के बाद साथियों यहाँ पे गेट रजिस्टर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरा चरण जो है हमारे सामने जो है खुल के आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे जो है मापी किसका करना है आपको बताना होगा। तो हमें जो है खाता डाल लेना है और खेसरा डाल लेना है। इस जमाबंदी में जितने भी खाता और खेसरा होंगे या प्लॉट नंबर होंगे सारे खुल के आ जाएंगे। आप जिस भी प्लॉट का मापी करवाना चाहते होंगे उसी प्लॉट को यहाँ पे दर्ज करेंगे, है ना। उसका दर्ज करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। साथियों जैसे कि ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने
इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता 2 और खेसरा यहाँ पे जो था वो ऐड हो गया है, टोटल एरिया जो है वो ऐड होके आ गया है। अगर आप और भी माप करवाना चाहते हैं तो बारी बारी से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। साथ ही हमने बताया था कि प्रति प्लॉट अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 500 रुपये देने होंगे नॉर्मल के लिए, अगर तत्काल मापी करवाना होगा तो 1000 रुपये जो है प्रति प्लॉट के हिसाब से आपको देने होंगे। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से ऑप्शन चूज कर लेना है और प्रोसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्या आप जमाबंदी प्लॉट की पैमाइश कराना चाहते हैं, तो हाँ इसी की कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ओके करना होगा। देखिए साथियों हमारा तीसरा जो है ऑप्शन भी खुल चुका है और यहाँ पे आवेदक का विवरण देना है। यानी जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो अपने नाम से जो है आवेदन देना चाहते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति जिनका मान लीजिए दादा परदादा के नाम से है, तो आप जो है स्वयं अपने नाम से आवेदन देकर मापी करा सकते हैं। तो जो भी आवेदन देना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम दर्ज करेंगे और यहाँ पे संबंध बताएंगे, फादर है, हस्बैंड है या फिर कोई ऑथराइज पर्सन है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऑथराइज में। और उसके बाद रिलेटिव नेम दर्ज करेंगे, है ना, यानी नाम जो दर्ज किए हैं यहाँ पे उनका क्या नाम है, उनके पिता जो होंगे या फिर कोई रिलेटिव है उनका नाम क्या है यहाँ पे दर्ज करेंगे और उनका आधार नंबर दर्ज करेंगे जिनका नाम से अप्लाई आप कर रहे हैं। ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देंगे और उनका यहाँ पे वर्तमान में पता आपको देना होगा और अस्थायी पता भी आपको देना होगा। अगर वर्तमान पता अस्थायी पता दोनों सेम है तो आपको सेम एज टिक मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। साथियों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको चौथे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे जिसमें आपके प्लॉट का चौहदी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अब चौहदी साथियों यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी में दर्ज करना है और जो भी चौहदी के नाम होंगे, नाम डालने के बाद उनका पता और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना अनिवार्य है। ईमेल आईडी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इतना दर्ज करने के बाद साथियों सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है सबमिट हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट का करने के बाद आपको अगला ऑप्शन यानी पांचवा ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। अब साथियों हमारे सामने जो है देख सकते हैं पांचवा ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे आपको जो है बताना होगा कि क्या आपने जो मापी करवा रहे हैं इसमें कोई अन्य हिस्सेदार है। अगर हिस्सेदार होंगे तो इसमें आपको उनका नाम को दर्ज करना होगा। अगर कोई हिस्सेदार नहीं है तो आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक प्रोसेस आपको क्या आप जो है आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसे हमें ओके पे क्लिक करना होगा। ओके करते हैं साथियों छठा ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप साथियों आपको जो है जमीन से संबंधित कुछ ब्यौरे जो है आपसे मांगे जाएंगे जिसमें मापी की जाने वाली भूमि किस क्षेत्र में आती है आपको बताना होगा। अगर शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम वाले ऑप्शन को टिक मार्क करना होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताना होगा मापी के लिए जमीन खतियानी जमाबंदी रैयत से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको संबंध बताना होगा कि जिनके नाम से जमीन है और जो अप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में क्या संबंध है, इसको आपको बताना होगा। इतना दर्ज करने के बाद आपको सीमांकन का उद्देश्य बताना होगा साथियों कि सीमांकन का क्या उद्देश्य है, आप जो है मापी किस उद्देश्य से कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या आपके क्षेत्र के सीमांकन के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हैं, तो हमें यहाँ पे यस पे टिक मार्क करना होगा। और यहाँ पे आपसे एक और पूछा जाएगा कि क्या आप जो है अपने मापी को तत्काल कराना चाहते हैं। तो साथियों हमने बताया है शुरू में ही सामान्य और तत्काल दो तरह की मापियाँ अभी ली जा रही है। सामान्य में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 500 रुपये आवेदन लगेंगे एक प्लॉट के लिए यानी एक खेसरा के लिए, और अगर आप तत्काल कराते हैं तो एक खेसरा के लिए 1000 रुपये आपको आवेदन शुल्क देने होंगे। तो आप अपने इच्छा के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे साथियों अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा कि तत्काल प्रक्रियाओं में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया से क्या आप सहमत हैं। तो हमें यहाँ पे यस और नो आप अपनी सहमति के अनुसार टिक कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको बताना होगा जिस जमीन का आप माफ़ी कराना चाहते हैं वो ज़मीन जो है अगर विवादास्पद है या नहीं, यानी किसी प्रकार का उस पर झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, तो यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर शांतिपूर्वक दखल कब्जे में है तो आपको यहाँ पे अविवादित वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करना होगा। अगर झगड़ा हुआ है, अगर किसी प्रकार का उस पर विवाद चल रहा हो तो आपको विवादित वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करना होगा और नीचे विवाद का प्रकार को आपको चयन करना होगा। तो इसमें से आपको जिस प्रकार से आपका विवाद होगा आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस के लिए हमें ओके करना होगा। तो यहाँ पे हमारा आगे का प्रोसेस जो है खुल के यहाँ पे आ जाएगा। अब साथियों जब आगे का ऑप्शन खुलेगा सातवां ऑप्शन जो है
यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम 8वें ऑप्शन में आ चुके हैं। अब साथियों हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का ऑप्शन जो आएगा। अब साथियों डॉक्यूमेंट्स में आप जिस ज़मीन का मापी कराना चाहते हैं उसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आपको उसको अपलोड करना होगा। केवाला है तो आपको केवाला देना होगा, अगर आपका खतियानी है तो खतियान देना होगा। यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए साथियों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे देख सकते हैं सर्वे खतियान की प्रति, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे दाखिल खारिज स्वीकृति जो भी आपके पास इसमें से साक्ष्य होगा ना, इसको आपको स्कैन करके अपलोड कर लेना है। अब इतना अपलोड करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे शपथ ग्रहण करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसे शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि, अब इनमें से दोनों में से किसी एक को टिक लगाना होगा। उपरोक्त सभी खेसरा मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा किसी जमीन पर न्यायालय में वाद लंबित नहीं है, तो आपको इसको टिक करना होगा अगर आपका विवाद वाला नहीं है तो। अगर उस पर विवाद है तो उक्त खेसरा पे न्यायालय में वाद लंबित है और मापी हेतु साक्ष्य जो है न्यायालय से प्राप्त हुआ है जो इस शपथ पत्र में संलग्न है, इसके आपको टिक मार्क करना होगा। तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे प्रोसेस के लिए आपको ओके करना होगा। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है सेव हो जाएगा। अभियुक्त का रिमार्क देना है, अगर किसी प्रकार रिमार्क है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मापी हेतु ऑनलाइन के लिए आपको एक टाइम संख्या मिल गया है और मापी का शुल्क जो है 1000 रुपये। भुगतान के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको जो है पे करना होगा। अब यहाँ पे जैसे साथियों पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेमेंट का रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ आपको अपना नाम को दर्ज करना है। यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे और पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब साथियों इतना करने के बाद जब पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने साथियों इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा, जहाँ आपको पेमेंट करने का अनेकों मेथड जो है देखने को मिल जाएंगे। अब साथियों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा डिक्लेरेशन पे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेट बैंकिंग का सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंडियन बैंक सेलेक्ट करना है और इस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा वैलिडेट सक्सेसफुली का एक मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और हमें जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने फिर दो ऑप्शन खुलेंगे, जहाँ हमें इंडियन बैंक अदर पेमेंट ऑप्शन पे टिक मार्क करना है और यहाँ पे हमें जो है QR वाले ऑप्शन पे क्लिक करके QR को जनरेट कर लेना है। अब इस QR पे हम फोन पे, गूगल पे या किसी भी QR पेमेंट से जो है पेमेंट करके जो है हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। साथियों जब आपका पेमेंट जो है सक्सेस हो जाएगा तो ये QR जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपको पेमेंट का रेफरेंस नंबर जो है देखने को मिल जाएंगे। देखिए साथियों हमारा पेमेंट जो है सक्सेस हो चुका है और हमारा यहाँ पे पेमेंट का रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। हमें उसके बाद डिपार्टमेंटल पोर्टल पे क्लिक करना है। साथियों इतना करने के बाद जब सब कुछ हम पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम जो है स्लॉट बुक करेंगे, यानी मापी के लिए हमें जो है स्लॉट बुक करना है। तो हमें यहाँ देख सकते हैं एक डेट का ऑप्शन दिया हुआ है, पेमेंट पेंडिंग के नीचे आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो भी हमने मापी में डाला हुआ था एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे पेमेंट भी डन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है सेलेक्ट। अब साथियों यहाँ देख सकते हैं संभावित तिथि ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे संभावित तिथि में इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे संभावित तिथि यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये हमने साथियों तत्काल के लिए चालान कटाया है, तो तत्काल के लिए यहाँ पे सभी डेट खाली हैं, तो हम जो है जो चाहें वो अपना डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मंडे का डेट जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे टोटल 3 डेट सेलेक्ट करने का दे रहा है कि आप बारी बारी से तीनों डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड है, 3 जो डेट सेलेक्ट किया है तीनों डेट को सेलेक्ट कर लेंगे कि मान लीजिए कि इस दिन आपका मापी नहीं हो पाता है तो उसके अगले दिन मापी हो जाए, या फिर किसी दिक्कत की वजह से वो भी मापी नहीं हो पाएगा तो उसके अगले दिन जो है मापी हो सके। तो साथियों जैसे कि डेट आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ओके हमें करना होगा। जैसे ओके करेंगे सबमिट सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, हमें ओके करना है। ओके करने के बाद आपको साथियों यहाँ पे डेट जो है हमने बुक कर लिया है। अब जो है डिपार्टमेंट के तरफ से हमारा जो कॉल आ सकता है, किसी भी तिथि को मापी की जा सकती है। तो साथियों इस प्रकार जो है आप अपने मापी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।